आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। वैक्सीनेशन की तैयारी, केंद्र ने सीरम इंस्टीट्यूट को 1.10 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर दिया। एक डोज की कीमत 200 रुपए होगी। किसान आंदोलन पर एससी में सुनवाई, सीजीआई बोले केंद्र हॉल पर रखे कृषि कानून या हम लाएंगे रोक। दिल्ली और महाराष्ट्र में भी बर्ड फ्लू ने दे दी दस्तक, अब तक देश के 9 राज्यों में मचा हड़कंप। प्रदर्शनकारी किसानों पर आंसू गैस के गोले दागे जाने के बाद सीएम मनोहर लाल खट्टर ने रद्द की किसान बैठक। दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री व आप विधायक गिरफ्तार, कार्यकर्ताओं पर भी मुकदमा दर्ज, अमेठी में फेंकी गई सियासी। बनारस के लाल और देश के रत्न ने जब पत्नी के खिलाफ दिया धरना। भारतीय सेना ने फिर दिखाई दरियादिली, भारत के सीमा में आए चीनी सैनिक को छोड़ा। जापान को ब्राजील से आए लोगों में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिला, यूके साउथ कोरिया वाले कोरोना से हैं अलग। कोरोना वैक्सीन पर झगड़ती नजर आई जॉनी लीवर की बेटी, देखें वीडियो। घेरे में अंपायरिंग, 5 बार डीआरएस से बचे टीम इंडिया के बल्लेबाज। केंद्र सरकार ने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन कोविशील्ड के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को ऑर्डर दे दिया है। ये ऑर्डर 1 करोड़ 10 लाख डोज का है। एक डोज की कीमत 200 रुपए होगी। कोविशील्ड की हर हफ्ते 1 करोड़ से ज्यादा डोज की सप्लाई की जा सकती है। एसआईआई के अधिकारियों ने सोमवार को ये जानकारी दी। वैक्सीन का पहला लोट कल सुबह डिस्पैच होने की उम्मीद है। कृषि कानूनों पर आखिरकार सख्त रुख अपनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि केंद्र सरकार इन कानूनों को पहले होल्ड पर रखे, वरना सुप्रीम कोर्ट इन कानूनों पर रोक लगा देगा। कृषि कानूनों और दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन को लेकर चल रही सुनवाई में कोर्ट ने केंद्र से नाराजगी जताते हुए कहा कि जिस तरह से केंद्र ने किसानों के आंदोलन को संभाला है, उससे वह बहुत निराश है। एवियन इन्फ्लुएंजा यानी बर्ड फ्लू लगातार पांव पसार रहा है और इस तरह से ये अब देश के 9 राज्यों में फैल चुका है। केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, गुजरात और उत्तर प्रदेश के बाद अब दिल्ली और महाराष्ट्र में भी बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। दिल्ली के लिए गए सैंपलों में से 8 की पुष्टि हो गई है। दिल्ली के पशुपालन विभाग ने कहा कि मृत कौवों और बत्तखों के 8 नमूनों के परीक्षण के बाद दिल्ली में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। एवियन फ्लू के लिए सभी नमूनों का प्रशिक्षण सकारात्मक रहा। वहीं मुंबई में भी आज इसकी पुष्टि हुई है। इसे देखते हुए अब सभी राज्यों ने सतर्कता बढ़ा दी है। देश के बर्ड फ्लू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए केंद्र सरकार हरकत में आ गई है। विदेश मामलों की संसदीय समिति आज इस पर बैठक करेगी। ये समिति देश में पशु टीका की उपलब्धता और पशु चिकित्सा सेवाओं को स्थिर पर चर्चा करेगी। हरियाणा के करनाल जिले के केमला गांव में बीजेपी की तरफ से बुलाई गई किसान महापंचायत रैली में किसानों और पुलिस के बीच झड़प के बाद राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गांव का दौरा रद्द कर दिया है। मुख्यमंत्री खट्टर को इस कार्यक्रम में किसानों को संबोधित करना था। उनका विरोध करने के लिए वहां हजारों किसान इकट्ठा हो गए थे। पुलिस ने उन्हें तीतर बीतर करने की कोशिश की, लेकिन किसान नहीं माने। पुलिस ने उग्र किसानों पर डंडे, पानी की बौछार की और आंसू गैस के गोले दागे हैं। इससे वहां स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री और आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती को रायबरेली में गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि उन्होंने अमेठी में विवादित बयान दिया था, जिस पर कार्रवाई की गई है। उन्होंने 2 दिन पूर्व जगदीशपुर में बयान दिया था कि यूपी के अस्पतालों में बच्चे तो पैदा हो रहे हैं, लेकिन कुत्ते के बच्चे पैदा हो रहे हैं। इसके पहले सोमवार की सुबह ही कुछ अराजक तत्वों ने उन पर स्याही फेंक दी। सोमनाथ भारती ने इसे भाजपाइयों की हरकत बताई। वहीं पुलिस ने सोमनाथ भारती के साथ ही आम आदमी पार्टी के 20 कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर ली है। आज छोटे से पद और प्रतिष्ठा पाने के बाद लोग इतराने लगते हैं, लेकिन इस दौर में भी देश के शीर्ष पद पर आसीन होने के बाद भी बनारस के लाल और देश के रत्न लाल बहादुर शास्त्री बेहद सादगी से जिए और वही सादगी आज उनकी पहचान के रूप में इतिहास के पन्नों में दर्ज है। शास्त्री जी के सादगी जीवन की कई कहानियां लोकप्रिय हैं, जिनकी चर्चा आज भी गाहे बगाहे होती रहती है। वर्तमान दौर में जब जेलों में विशेष लोगों के लिए विशेष चीजें बाहर से मंगाई जाती है, लेकिन उन दिनों में भी शास्त्री जी ने अपनी सादगी से समझौता नहीं किया और पत्नी के खिलाफ धरने पर बैठ गए।
भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पूर्वी लद्दाख इलाके में चीन के साथ जारी तनाव के बीच एक बार फिर दरियादिली दिखाई है। भारतीय क्षेत्र में पकड़े गए चीन के सैनिक को भारत ने लौटा दिया है। सेना ने सोमवार सुबह 10:10 पर लद्दाख के चुशुल इलाके में चीन को उसका सैनिक सौंपा। रविवार को चीन ने भारत से गुहार लगाई थी कि उसके सैनिक को वापस लौटा दिया जाए। चीन ने दलील दी थी कि पकड़ा गया चीनी सैनिक अंधेरे और मुश्किल भूगोल की वजह से रास्ता भटक गया था। भारतीय सेना ने इस जवान को 8 जनवरी को पकड़ा था। ब्रिटेन और साउथ अफ्रीका में मिले कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर पहले से दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। वैज्ञानिक ये पता लगाने में जुटे हुए हैं कि क्या कोरोना के लिए बनाई गई वैक्सीन इन वेरिएंट पर असरदार होगी। ये पता लगाने में भले ही समय लगेगा, लेकिन इससे पहले ही कोरोना के एक और वेरिएंट ने दुनिया में एंट्री कर ली है। कोरोना का ये नया स्वरूप जापान में मिला है। बॉलीवुड के मशहूर कॉमेडियन जॉनी लीवर की बेटी जैमी लीवर अक्सर अपनी मिमिक्री से लोगों का दिल जीत लेती है। जैमी का और एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो तमाम महिला एक्ट्रेस की नकल उतारते हुए कोरोना वैक्सीन से लेकर ट्वीट और नेपोटिज्म पर बात कर रही है। जैमी लीवर इस वीडियो में सोनम कपूर की मिमिक्री करते हुए कपड़ों के बारे में बात कर रही है। वहीं करीना कपूर की नकल उतारते हुए फोटोग्राफर्स की बात करती रही है। उन्होंने आशा जी की भी वीडियो में नकल उतारी और कोरोना वैक्सीन मामले पर भी बात की। वीडियो में जैमी बेहद शानदार तरीके से सभी महिला एक्ट्रेस की मिमिक्री कर रही है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी में खेला गया तीसरा टेस्ट ड्रॉ रहा। इस मैच को ड्रॉ कराने में आर अश्विन और हनुमा विहारी ने बड़ा योगदान दिया। हनुमा विहारी और अश्विन ने 256 गेंदों में नबाद 62 रनों की पार्टनरशिप की थी। हनुमा विहारी ने चोटिल होने के बावजूद 161 गेंदों में 23 रन बनाए। दरअसल हनुमा विहारी दूसरी पारी में बैटिंग के दौरान चोटिल हो गए थे। वे रन भी नहीं दौड़ पा रहे थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने लंगड़ाते हुए मैच ड्रॉ करा दिया।